तो आपका फर्ज है, आप तनख्वाही नहीं किसकी लेती हैं? मैं तनख्वाह इस चीज की नहीं लेती हूँ, आप लेती हैं कि क्या देखें क्या गलत हो रहा है। मैडम इस पर आराम से बात कीजिए। आपकी उस वक्त से कभी आपको कहाँ से हम बरामद कर रहे हैं, आप पेशेंट पे आई हैं। आप तो राइश सबके लिए है, आपके लिए आप कोई अपमान से उतरी हुई है? बिल्कुल इस्तेमाल से नहीं उतरी हुई, बाकियों के लिए राइश नहीं है। आपको ज्यादा जाना ठीक है, उनकी जान है, आपकी हरकतें नहीं है ऐसी वाली। जिस वगैरह ने आपको लगाया उससे पूछते हैं तरीका क्या भी नहीं है तुम्हारा। तुम वीआईपी ड्राइंग रूमों में बैठो जाके, ये कौन सा तरीका? अच्छा यार, मुझे समझ नहीं आ रही फिर दो साहिबाएं जो किसको बगैरत कह रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज़ होते हैं गवर्नमेंट ही उनको हायर करती है, और फिर दो साहिबा भी तो गवर्नमेंट में ही है, तो मुझे नहीं पता ये फिर किसको बगैरत कह रही हैं। अच्छा यार, वैसे क्या घटिया किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल किया उन्होंने इस वीडियो में, और मेरा ख्याल है ये जो जितने पॉलिटिशियंस होते हैं ये हमारे लिए एक सेलिब्रिटी की तरह होते हैं बिल्कुल, और हम इनसे सीखते हैं, क्योंकि मेरे आने वाले बच्चे भी इन्हीं से सीखेंगे। तो अगर ये इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे तो क्योंकि वो तो सोशल मीडिया का दौर जो है वो बढ़ जाएगा अब की निस्बत, और फिर वो भी इधर से ही सीखेंगे, तो वो तो बहुत ज़्यादा गालियाँ देंगे। मेरा ख्याल है इस तरह की सेलिब्रिटीज़ को जो है वो बहुत ही एक मैनर अंदाज में बात करनी चाहिए थी, ताकि लोग इनसे जो सीखते हैं वो इनसे इंस्पायर हों और इनकी कदर भी करें, लेकिन कदर तो इन्होंने वैसे ही खो दी है। ठीक है, एसी साहिबा जो है वो इनसे रैंक में काफ़ी नीचे होंगी, लेकिन सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो हर बंदे की होती है, और मेरा ख्याल है वो इनको करनी चाहिए। सेल्फ़ रिस्पेक्ट की तो वैसे ही हम धज्जियाँ बिखेर देते हैं जब हमें कोई थोड़ा सा बड़ा रैंक मिल जाता है, तो वही फिर दो साहिबा ने भी किया है, तो मेरा ख्याल है उनका कसूर नहीं, ये तो चलता है। अच्छा, फिर जो एसी साहिबा हैं वो भी मिजाज की बरहम निकली, और पहले तो उनको खरे खरे जवाब देती रही, जब उनसे ना बन पड़ी, जब उनसे उनकी बर्दाश्त से काम बाहर हो गया, वो जगह ही छोड़ के चली गई। वैसे भी हमें आदत नहीं है ना गर्मी वाली जगह में इस तरह खड़े रहने की, जो कि उन्होंने पहले भी शायद कभी ना किया हो, जो कि उनकी ड्यूटी में शामिल है कि वो गर्मियों में और रश वाली जगह पे जाके वो इस तरह की जो इंस्पेक्शंस हैं वो करेंगी, लेकिन वो नहीं करती थी। जो उस दिन फिर दोस्त साहिबा के साथ आ गई तो फिर उन्हें करना पड़ा, और जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो जाके अपनी एसी वाली गाड़ी में बैठ गई। अच्छा, वैसे एक मज़े की बात बताऊँ आपको, पता है कि फ्री के जर्नलिस्ट कहाँ पर मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छे अच्छे तबसरे भी कर लेते हैं और हर तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन होता है उनके पास। जी हाँ, तो वो हम पाकिस्तानी हैं। जब भी इस तरह का कोई सोशल इशू होता है तो पाकिस्तानी एकदम से मैदान में कूद पड़ते हैं, दो ग्रुप बना लेते हैं, एक उसकी तरफ एक उसकी तरफ, और फिर जो उनकी बहस होती है वो देखने वाली होती है। अभी भी ऐसा ही हुआ है इस बहस में, जो कि एसी साहिबा और फिरदौस साहिबा की थी, उनमें भी ऐसा हुआ कि जो यंगस्टर थे जो मेरी तरह के थे वो एसी साहिबा की तरफ हो गए थे, और जो इसके अलावा थोड़े उधेड़ उम्र थे या बड़ी उम्र के लोग थे वो फिरदौस साहिबा की तरफ हो गए, और उनमें क्या जंग हुई है। और मेरे तो कुछ ठरकी दोस्तों ने ये भी कहा है कि हम अपना एक स्टोर खोल लेते हैं, 6 बजे के बाद उसको ओपन रखेंगे, सियालकोट में खोलेंगे, क्योंकि ये एसी साहिबा सियालकोट की हैं, और जब 6 बजे के बाद, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, 6 बजे के बाद तक जब खोलेंगे तो यही एसी साहिबा आएंगी उसको सील करने के लिए, तो उनका ठर्क पूरा हो जाएगा। पता नहीं इसमें किस तरह से होगा, लेकिन यही उन्होंने कहा। और यार सुना है हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कोई बाज़ार विज़िट किया है, कोई सस्ता बाज़ार था वो विज़िट किया है, और जो उधर के दुकानदार थे उनका एक मोमेंट बन गया है, उधर जाके उनको एडवाइसेस किए हैं, उनको कहा है मास्क पहनो, और चीज़ों के रेट वगैरह भी पूछे हैं। बहुत फ़िक्र है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो जा के बाज़ारों में छोटे छोटे बच्चों को कह रहे हैं उसको भी मास्क पहनाओ, ख़ुद भी मास्क पहनो, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी भी मेरे बहुत से दोस्त ये कह रहे हैं कि इस टाइम तकरीबन 11 बजे दिन के वो बाज़ार में क्या लेने गए थे, क्योंकि जब इस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब निकलते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि वो लोगों को जाके विज़िट करें, उनकी प्रॉब्लम्स पूछें, सब्ज़ियों के या जो भी बाज़ार था उसका रेट वगैरह पूछें कि ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन लोगों ने यही कहा है कि 11 बजे तो कोई भी समोसे वगैरह लेने नहीं आता, तो इमरान खान साहब उधर क्या लेने गए थे। और सुना यार बिल गेट्स ने अपनी बेगम को तलाक दे दी है, और बहुत ही डिसेंट तरीके से दी है, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी हैं उन्होंने इसकी रीज़न भी ढूंढ ली है कि तलाक क्यों दी है, क्योंकि रीज़न छुपाई जा रही थी। तो पाकिस्तानी आपको पता है किस तरह से माहिर होते हैं, और उन्होंने इसकी रीज़न भी ढूंढ ली है। नॉन ऑफिशियल रीज़न है कि सालन में नमक ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से बिल गेट्स साहब ने उनको तलाक दे दी। बिल गेट्स साहब कहते हैं कि मोहतरमा को एक सालन बनाना नहीं आता, मगर शॉपिंग जितनी मर्ज़ी करवा लो। अच्छा, उन्होंने भी इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया, और उन्होंने यही कहा है कि हाँ तो तुम कौन से रोज़ पैसे दे देते, कंजूस मक्की चूस, किसी मेमन की औलाद ना हो। तो बिल गेट्स साहब ने फिर कहा है कि जब देखो शॉपिंग के लिए पैसे मांग रही होती है, तो
उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया और कहा मेरे लिए डॉक्टरों के रिश्ते आते थे पर मेरे नसीब ही फूटे थे कि तुमसे शादी हुई। काम है मेरे पाकिस्तानियों पर पता नहीं कहाँ से इस तरह की घटिया किस्म के रीज़न ढूंढ लेते हैं और फिर फेसबुक पे भी इसी तरह से अपलोड कर रहे होते हैं कि पता नहीं कितने सच्चे हैं, लेकिन इनमें कोई भी सदाकत नहीं होती है, बस अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। और जैसे आमिर लियाकत साहब ने कहा था कि मुझ पे मीम्स बना के माँ को खिलाओ पैसे, फलाने को खिलाओ पैसे, उनको खिलाओ ताकि वो खुश हो जाए, इस तरह से अपने मीम्स का कारोबार चला रहे होते हैं और रीज़न्स जो कि जिनकी कोई बेस वगैरह भी नहीं होती वो ढूंढ कर ला रहे होते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है हमें इस तरह के रीज़न से दूर रहना चाहिए और जिसका प्रॉब्लम है वो खुद इसका सोल्यूशन भी ढूंढ लेगा, लेकिन हमें आदत है हर किसी के मसले में टांग अड़ाने की, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। सो अवॉइड गाइस। ये थी आज की वीडियो। आई होप यू गोना लाइक द वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल देन गुड बाय।